कि एक ख़ातून जो कि शादीशुदा 2 बच्चों की वालिदा है, वो अपने घर में अपने आशिक को बुलाती है और वो इस कदर नाज़ेबा और गैर इखलाकी हरकत कर रहे थे कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी। जो मैंने उन मुलज़मान का जब इंटरव्यू लिया था और मैंने बड़ा सख्त इंटरव्यू किया था, क्योंकि उन्होंने एक था एक इंसान या एक इंसान अस्सलामुअलैकुम आमिराना ऑफिशियल से मैं हूं आमिर बशीर। गुजरांवाला का एक गांव है तमोली, जहां पर 13 से 14 साल बच्चे की उम्र होगी और उसको बेदर्दी से मारा गया। और सिर्फ मारा नहीं गया बल्कि उसकी लाश को पराली के अंदर रख के उसको जला दिया गया। उस सारे होलनाक इंसिडेंट को एडी मलिक साहब हमारे भाई हैं, ये क्राइम की बीट करते हैं लाहौर से। इन्होंने डे फर्स्ट से लेके उस सारे मामले को बड़े अच्छे तरीके से कवर किया। मुल्ज़मान कौन थे, उसकी सकी चाची बच्चे की और उसका जो आशिक था जो उसको घर में मिलने के लिए आया हुआ था वो थे। और ये सारा असल में माजरा हुआ कैसे मुल्ज़मान तक लोग, पुलिस पहुंची, सीसीटीवी कैमरे के अंदर क्या क्या चीज़ें आई और उस बच्चे का क्या कसूर था जिसको बेदर्दी से मार दिया गया। आपसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम राना साहब। एडी भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने के लिए। मुझे बताएं कि पहले तो मैं उस तमोली गांव की बात करूंगा जहां पे आज हम मौजूद हैं और उस बच्चे को जला दिया गया। आखिर क्यों, क्या वजह बनी, आपने क्या सारा जो कुछ मरकज़ी किरदार था ना, वो था सुलेमान की चची। जो मुलज़मा का तकरीबन शादी से पहले एक शख्स के साथ नाजायज़ उसका रिश्ता था और जैसे ही इस ख़बर के बारे में मुझे इतला मिलती है तो मैं उस गांव में जाता हूं जहां तंबोली इस वक्त मौजूद है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था कि एक ख़ातून जो कि शादीशुदा 2 बच्चों की वालिदा है, वो अपने घर में अपने आशिक को बुलाती है और वो इस कदर नाज़ेबा और गैर इखलाकी हरकत कर रहे थे कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी। जो मैंने उन मुलज़मान का जब इंटरव्यू लिया था और मैंने बड़ा सख्त इंटरव्यू किया था, क्योंकि उन्होंने एक था एक इंसान या एक इंसान हर उस बच्चे को जला दिया था। ये सबसे बड़ी जो लर्जा खेज़ वारदात थी ना, वो ये थी। अब चूँकि उसका मुलज़मा का कहना था कि मेरा जो बॉयफ्रेंड था वो मेरे घर में आया हुआ था, ये उसका मौक़िफ़ था कि जी हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर आप लोग, मेरा बार बार यही सवाल है, बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियोस देख चुके हैं मेरे चैनल पर, मैंने बारहा उनसे सवाल किया कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ जिसकी वजह से आपने उस बच्चे को इतनी बेदर्दी की मौत उसे दी, उसको पहले उसका गला दबा के उसको फिर उसकी लाश को खेतों में ले जाकर पराली में रख के उसको आग लगा दी ताकि उसकी शनाख्त ही ना हो सके। यकीन करें राना साहब, मैं उस जाए वक़ुआ पे जब पहुंचा, वहां पर बिखरी हुई सुलेमान की उस मासूम बच्चे की हड्डियां जब मैंने देखी तो दिल खून के आंसू होता था। और इन जालिमों को, ये दोनों मुजरमान जो हैं, मैं समझता हूं कि अगर हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे, अगर हमारी पुलिस इन मुलज़मान के ख़िलाफ़ ये समझती है कि ये किसी के बच्चे के साथ जुल्म नहीं हुआ बल्कि हमारे बच्चे के साथ जुल्म हुआ है, तो मैं समझता हूं कि इनको ना फिलफोर इनको मैं कहता हूं कि सरेआम ला के ना, मैं इनको ये नहीं कहता कि इनको गोली मार के मार देना चाहिए, इनको फौरी सज़ा देनी चाहिए, नहीं, इनको तड़पा तड़पा कर मार देना चाहिए। बल्कि उसी जाए वक़ुआ पर, जिस जाए वक़ुआ पर सुलेमान को बेदर्दी के साथ उसकी लाश को आग लगा दी, उसी जाए वक़ुआ पर ले जाकर इन दोनों को इसी तरह आग लगा के जलाना चाहिए। बिल्कुल। एडी साहब मुझे ये भी बताएं कि जिस जगह के ऊपर वो दोनों मिल रहे थे आपस में, जिसने उस बच्चे की चच्ची ने अपने आशिक को बुलाया हुआ था, वो तो घर था या कोई हवेली थी? ये बेसिकली राना साहब उसका ख़ातून का अपना घर था। जो मकतूल सुलेमान है वो और इसकी चची, ये जॉइंट फैमिली है, ठीक है ना, एक ही घर में रहते हैं। और जो उसका आशिक था मुलज़म उमर, वो दुबई में रहता था और ये मुलज़मा का चचाजाद कज़न भी है और इस
उसका कहना, मुलजमा का कहना है कि मेरे उमर के साथ शादी से पहले से नाजायज़ ताल्लुकात थे और पता नहीं उससे कितने को मोबाइल फ़ोन जो है ना वो बरामद हुए हैं और पहले भी उसके शोहर ने उससे मोबाइल फ़ोन जो पकड़े हैं। लेकिन समझ से बाला तर है। मैं सब ख़वातीन को नहीं कह रहा, मैं इस तरह की गंदी ख़वातीन को, मैं इस तरह की गलीज़ किस्म की ख़वातीन को और ऐसी ख़वातीन की वालिदैन की परवरिश पर मैं सवाल करता हूँ कि क्या आप अपनी बेटियों की इस तरह की परवरिश करते हैं? अगर वो मुलज़मा कहती थी कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मेरी शादी किसी और जगह कर दी जाती है, वो उसके साथ रातें भी गुजारती है, 2-2 बच्चे भी पैदा करती है और फिर उसके बाद उसका दिल नहीं भरता। मैं कहता हूँ कि ये ऐसी औरतों के अंदर हवस नहीं है, गैरती है और कूट कूट कर भरी हुई है। सेम इसी तरह जब ये खातून अपने आशिक को जो दुबई से आता है, सुबह 8:30 बजे उसकी फ़्लाइट लैंड होती है और 9:30-10 बजे वो अपने घर पहुंचता है, 4 बजे अपनी महबूबा के बाहों में बाहें डाल के बैठे होते हैं। तो अंदाज़ा करें वो बच्चा, देखें 10-12 साल का जो बच्चा होता है ना, उसको समझ होती है कि ये हमारा रिश्तेदार है, ये मेरे माँ का रिश्तेदार है, ये मेरे बाप का रिश्तेदार है, ये मेरा क्या लगता है। उनको इन रिश्तों की पहचान होती है। सुलेमान ने जब इनको में देखा था, मैं बता नहीं सकता राना साहब, जो मैंने वहाँ पर इनसे ऑफ द रिकॉर्ड मैंने सारी बातें सुनी हैं, जो इन्होंने एक्सप्लेन किया, जो तफ्तीशी अफसर ने इनसे इनका इतराफ़ जुर्म कबूल करवाया है, वो इस कदर ना करते हुए सुलेमान ने देखा था, क्योंकि उस वक़्त घर में कोई नहीं था और इस शातिर खातून को यही मालूम था, यही समझ थी कि जी आज जो सुलेमान की वालदा है वो शॉपिंग के लिए बाज़ार गई हुई है और उसको आते आते टाइम लग जाना। मेरा शोहर दूध सप्लाई का काम करता है, तो वो दूध देने के लिए किसी दूसरे तीसरे गांव में गया हुआ है, उसको भी आते आते को 2-4-3 घंटे लग जाने हैं। आपको नहीं लगता ये सारा कुछ प्री प्लान हुआ, घर वाले शॉपिंग करने के लिए भी चले गए और सारा कुछ, ये किस तरह सारा कुछ हुआ होगा प्लान? ये पहले सारा नहीं लगते प्लानिंग? नहीं ज़ुबैर साहब, राना साहब, इसमें प्लानिंग कोई नहीं है। इसमें प्लानिंग जो है ना, ये दोनों उस प्लानिंग थी और उनकी भी ये थी, क्योंकि जब उनको देख लिया था ना, अब चूंकि जो मकतूल है सुलेमान, उसकी वालदा का कहना है कि ये आए रोज़ झूठ बोलती थी। जब इससे कुछ पकड़ लिया जाता था, कोई ऐसी फ़ोन पे बात करते हुए या मोबाइल फ़ोन इससे पकड़े गए, तो ये मुकर जाती थी। तो उस दिन भी ये मुकर जाती। अगर उस दिन उस बच्चे को झूठा करार कर देती तो मैं समझता हूँ कि वो सुलेमान अपनी माँ के पास होता। और देखें, अगर उस मुलजमा का कहना है कि जी हम कुछ नहीं कर रहे थे, अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो सुलेमान को इतना बेदर्द है। देखें, हम आवाम जो हमें देख रही है, जो सुन रही है, वो हर तरह से सूझबूझ रखती है। उन्हें पता है कि झूठ कौन बोल रहा है कौन नहीं। वांडो पुलिस स्टेशन की पुलिस मुलजमान के साथ साजबाज कर चुकी है। ये किस तरह इल्ज़ाम लगा सकते हैं? पुलिस ने तो उनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद उनको जुडिशियल कर दिया हुआ है, अब कैसे कह सकते हैं कि पुलिस ऐसे कर रही है? राना साहब, बिल्कुल नहीं ऐसा। पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, अभी मुलजम ने खुद गिरफ्तारी दी है और मुलजम ने गिरफ्तारी दी है एक सियासी असर व रसूख रखने वाली शख्सियत के कहने पर। और जब उन्होंने माल सवाल, क्योंकि ये मुलजमान का ताल्लुक जो है, वो मुलजम जो उमर है उसका ताल्लुक नाजायज़ फरोश घराने से है, और उन्होंने पुलिस का मुंह भी बंद किया कि इन्होंने जो करना था वो तो कर लिया। अब पुलिस उन दोनों मुलजमान को एक ही गाड़ी में लाती है, एक ही गाड़ी में छोड़ती है। वो अंडरस्टैंडिंग उनकी वैसी की वैसी है। इसीलिए तो मुलजमा कह रही है कि अगर हमें रिहाई मिल गई, अगर हम इस केस से बरी हो गए, तो मैं दोबारा उमर के साथ शादी कर लूँगी। आप सोचें कि ये ख़वातीन के नाम पर दब्बा नहीं है ऐसी औरतें? बिल्कुल दब्बा है। ऐसा मुझे ये भी बताएं कि तमोली गांव से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर है जहां से बच्चे की लाश मिली है, तो इतना सफ़र ये कैसे बच्चे ने तय कर लिया? वहाँ पे उसे कैसे लेके चले गए? राना साहब, जब वो बच्चा मान नहीं रहा था, जब उस बच्चे को ज़बरदस्ती उस ट्यूशन सेंटर से लेके आई वो खातून, जो कि अपने मौक़िफ़ से, जो कि पुलिस को जो उसने स्टेटमेंट दिया उसके अगेंस्ट, जो अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को बड़ा जो है ना वो सच्ची साबित करने के लिए और मासूम साबित ज़ाहिर करने के लिए वो बता रही थी कि जी वो बच्चा मान नहीं रहा था, मैंने उसको लालच भी दिया लेकिन वो नहीं माना। जबकि ऐसा नहीं है। उस बच्चे को इसने फिर लालच दिया कि चलो आप ऐसा कर लो, कुछ उसने गिफ्ट्स लेके आया, क्योंकि इनकी दोनों की प्लानिंग हो चुकी थी, उमर की और आयशा की,
कि ये बच्चा नहीं मान रहा। उसने फिर कहा कि आप इसको बाहर भेजो, मैं फिर इसका जो है ना वो कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। अब ये बच्चा जैसे बाहर जाता है और वो बंदा बाहर खड़ा होता है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में भी आता है कि ये जो मुलज़िम उमर है वो सुलेमान के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठा होता है और सुलेमान को कहता है कि जी कुछ गिफ्ट है, मैं उसमें आपको भी दूंगा, चलो खैर कोई नहीं, जो होना था हो गया। ये घर वालों का मौक़िफ़ है, ठीक है ना, क्योंकि मुलज़िम जो है वो इस बात पे एग्री नहीं है और जो मकतूल है वो इस दुनिया में नहीं है। अब चूँकि वो जब बच्चे के साथ बैठ जाता है और वो सीसीटीवी फुटेज में कंटिन्यू जो है ना वो अपनी महबूबा के साथ फ़ोन पे बातें कर रहा है, और जब वो उस जाए वक़ूआ पर उसको ले जाता है और उसका जो फंदा लगा, फिर उसके बाद उसकी लाश को पराली में फेंकता है, आग लगा देता है। जो उसकी मोटरसाइकिल थी वो करीब कोई नाला था या कोई तालाब था, उसमें फेंक देता है और उसके बाद खुद जो है ना वो रूह पोश हो जाता है। अगर आपने इंसाफ देना काजी साहब तो इस माँ को इंसाफ दीजिएगा, इस मासूम बच्चे को इंसाफ दीजिएगा, तब हम आपको कहेंगे कि आप वाकई काजी हैं। इंसाफ के तकाजे, अब हमारी जो आंखें हैं, हमारी जो ख्वाहिशात हैं, हमारी जो तमन्ना है, वो सिर्फ़ अदालतों के ऊपर है कि इस माँ को इंसाफ मिले। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें।